तो हमने यहाँ पर बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी का एक्सेल सीट लगाया हुआ है। ये बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी जिसका हम लोग हर वक्त डिस्कस करते हैं हर वीडियो के अंदर, उसका हमने एक्सेल सीट यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल क्या है ये हम लोग देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर करके। अभी हम लोग चलते हैं हमारे एक्सेल सीट के और जहाँ पर हम लोग देखने वाले बाइंग का लेवल क्या है, सेलिंग का लेवल क्या है। तो हम लोग पहला ये पूरा स्पॉट लेवल है, ऑल आर स्पॉट लेवल, ठीक है। अभी ये स्पॉट लेवल है तो हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी का डिटेल में देखने वाले, और निफ्टी इसके अंदर सेम टू सेम स्टोरी होगी, तो वीडियो हम लोग लंबा नहीं बनाने वाले। तो हम लोग सिर्फ एक निफ्टी बैंक का हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी चलते हैं हम लोग पहला रिकैप देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला कि जब एक लो बनाया था, लो कभी बनाया था इसने 21 को लो बनाया था 49,787, और जो आज का हाई है करीबन 52,330 के आसपास, तो करीबन 2500 पॉइंट यानी 2500 पॉइंट का रैली यहाँ तक हुआ है अभी तक। और निफ्टी के अंदर 1000 के आसपास रैली बॉटम लेवल से बनी हुई है। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग इसको, जो रिकैप देखते हैं तो क्या है, ओपन प्राइस है 52,046 के आसपास है, हाई प्राइस है 52,330 के आसपास, लो प्राइस है 51,774 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस 52,208 के आसपास। अभी यहाँ पर देखा गया तो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है 52,208 के ऊपर। अगर टुमारो कल ओपन होता है 26 नवंबर को, तो हम लोग आगे और एक तेजी देख सकते हैं। तो अब ये तेजी कहाँ तक आ सकती है, तो पहला सबसे पहला इसको पहला तेजी का जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, 52,488, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अपर साइड का। ये क्या होगा 52,488, ये हमारा सबसे पहला ये टारगेट होगा हमारा इस वीक का। और निफ्टी का होगा 24,816 के आसपास, 816 के आसपास हमारा ये यहाँ का नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसको 24,500 के ऊपर तो क्लोजिंग देना जरूरी है, फिर ये आएगा 24,816 का, ठीक है। ये यहाँ पे बताया, ये प्राइस है हमारा नेक्स्ट टारगेट वाला, ये निफ्टी का। और ये बैंक निफ्टी का क्या है 52,488 का, ये इमीडिएटली टारगेट है यहाँ पर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगा तो समझना बैंक निफ्टी का मूड है न्यू लाइफ हाई बनाने का, इस तरह से इसको समझना है, ठीक है। अभी चलते हैं हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए सपोर्ट लेवल क्या है। ये है 52,022 के आसपास से हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल सेलिंग का पॉइंट क्या है 52,400 के आसपास। तो यहाँ पे इसको कैसा प्ले करना है, इसको समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का क्या लेने वाले, सी यानी कॉल लेने वाले। यहाँ पे सी लेने वाले यानी कॉल लेने वाले एटीएम का 52,000 का। समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो हम लोग एटीएम का क्या लेने वाले, पी यानी पुट लेने वाले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पुट लेने वाले पी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो पी बाय करने वाले।
ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो कब एक्टिव होगा, 9:15 को, 9:15 को इमीडिएटली एक्टिव होगा। अब इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ, बिलो ओपन हुआ तो हम लोग थोड़ा समय वेट करने वाले, नीचे जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। रिट्रेसमेंट के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये पहले सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे पी बाय करते, ये सेकंड सिनेरियो के अंदर पी बाय करते यानी पुट बाय करते। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और ऊपर ओपन होने के बाद थोड़ा रुकते, इसको कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होके देते। अगर इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो ये पहला हमारा रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम लोग सी बाय करने वाले यानी कॉल बाय करने वाले यहाँ पे। ये सेकंड सिनेरियो होगा यहाँ पे। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग नए सिरे से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड सिनेरियो के अंदर हम लोग आगे इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सी बाय करने वाले कॉल बाय करने वाले, तो इसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड सिनेरियो का है। थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है, एक गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, अच्छा चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारा सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा थर्ड सिनेरियो के अंदर। तो एटीएम का हम लोग यहाँ पे पी बाय करते हैं। ये हमारे 3 सिनेरियो यहाँ पे रेगुलर चलने वाले। फोर्थ सिनेरियो क्या है इसके अंदर, इस रेट के ऊपर चला गया तो भी हम लोग कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर चला गया तो कॉल बाय करते हैं। उसी तरह इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो पुट बाय करते, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो पुट बाय करते। तो ये कब शुरू होगा, जब इंडिया विक्स बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट के अंदर, तब ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारा इमीडिएटली डाउन साइड का टारगेट क्या है, क्योंकि 50 SMA हमारा क्या है, ये 51,870 के आसपास ये डाउन साइड का टारगेट होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट भी होगा 51,630, क्योंकि ये 100 SMA हमारा, ये डाउन साइड के टारगेट इमीडिएटली टारगेट है हमारे डाउन साइड के। और अपर साइड के टारगेट क्या बताया, एक तो पहला जाएगा अपर साइड का टारगेट 52,488, 52,488, ये फर्स्ट टारगेट हमारा ऊपर वाला होगा, अपर साइड का टारगेट इमीडिएटली टारगेट होगा। फिर इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो समझना कि एक बड़ी रैली बनेगी इसके अंदर, और यहाँ पे रैली के ऊपर डाउट मत लेना, क्योंकि एक तो ये एक्सपायरी मंथली वाली एक्सपायरी के अंदर होगा, और जितने भी लास्ट 7 वीक हो गए तो यहाँ पे एक रेड में क्लोज हो रहा था। लेकिन इस टाइप आप देखना, जैसे कि आज मिड कैप का आपने एक्सपायरी देखा रहेगा तो ग्रीन में होगा, तो समझना अभी जो मंथली एक्सपायरी जितनी भी होगी एक ग्रीन में ही होगी। तो आपको वो हिसाब से आप शेड्यूल बना लेना, आपको कॉल कहाँ पे बाय करना है कैसा है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये 50 SMA और 100 SMA का डाउन साइड का टारगेट भी बताया, और यहाँ पे ऊपर साइड के टारगेट बताए। सिर्फ हम लोग निफ्टी 50 का भी क्या देखते हैं, सपोर्ट लेवल है 24,150, रेजिस्टेंस लेवल है 24,300। ठीक है, अभी हमारा इमीडिएटली अपर साइड का टारगेट क्या होगा, ये 100 SMA वाला 24,700, उसके बाद ये 24,800 के आसपास अपर साइड का टारगेट यहाँ पर देखा। जैसा मैंने ये भी आपको दिखाया कि 24,816 का अभी इमीडिएटली टारगेट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना, 816 का। तो अभी ये तो यहाँ पे बताए, तो आपको 100 SMA के अंदर भी 24,700 का एंड 24,800 का टारगेट यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर इसके बाद टारगेट आना है तो कौन सा आएगा, 25,000
ये 0.50 ये यानी यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ तक आया तो हम लोग फिर आगे के बारे में देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन समझो मैं बैंक निफ्टी का मूड अगर अच्छा रहा तो ये नया लाइफ हाई बनाने की ओर अपना सफर तय करेगा। ठीक है, सबसे पहला तो इसको 52,488 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करना चाहिए, तभी समझने का हम लोग ऊपर जा रहे। और ये टारगेट हमारा पूरा ये जो मंथ है हमारा नवंबर मंथ के लिए ये टारगेट है। ठीक है, अभी हम लोग इसको चार्ट के ऊपर भी थोड़ा देखते तो आपको आइडिया आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है क्या हमारा निफ्टी 50 का 24,300 का, सपोर्ट लेवल क्या दिया है 24,150, और ये जो फ्लैग लगाया हुआ है ये फ्लैग क्या है 24,252 के। अभी यहाँ पे इस रेट के कैसा आसपास है, यानी 24,222 यानी 24,222 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। अभी यहाँ पे समझो मार्केट कल गैप ओपन होता है, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो कॉल हम लोग बाय करने वाले। समझो गैप यहाँ से नीचे चलना शुरू हो गया तो हम लोग पुट बाय करते हैं। तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, अपर साइड का ये टारगेट होगा। फिर ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का। और बैंक निफ्टी का देखते हैं अभी हम लोग। बैंक निफ्टी का लगाया हुआ देखो, ये अपर साइड का टारगेट यानी रेजिस्टेंस इंट्राडे का क्या 52,400, सपोर्ट लेवल क्या 52,020, और ये क्या हमारा फ्लैग क्या लगाया 52,203, यानी इस रेट के ऊपर है। इस रेट के ऊपर है तो हम लोग तेजी करेंगे, इस रेट के बिलो चला गया तो मंदी करेंगे। तो आपको इंट्राडे के लिए दो पोजीशन दी हुई है। इस रेट के ऊपर रहेगा तो भी हम लोग तेजी करने वाले सॉरी, और इस रेट के ऊपर रहेगा तो भी तेजी करने वाले, और इस रेट के ऊपर भी रहा तो भी तेजी करने वाले। इस रेट के बिलो चला गया तो मंदी करने वाले, इस रेट के बिलो चला गया तो मंदी करने वाले, इस रेट के बिलो गया तो मंदी करने वाले। इसी तरह से इसको प्ले करने वाले। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।